हम सभी अपनी लाइफ में गुड हैबिट्स को ऐड करना चाहते हैं और उन गुड हैबिट्स को अपनी लाइफ स्टाइल का एक पार्ट बनाना चाहते हैं, लेकिन कितने दिनों में इन हैबिट्स को डेवलप कर सकते हैं। जॉन हरग्रेव कहते हैं कि सिर्फ 21 दिनों में हम अपने दिमाग को हैक करके उसे रीप्रोग्राम कर सकते हैं और अपने दिमाग से हम हर वो काम करवा सकते हैं जो हम चाहते हैं। यानी कि 21 दिन आपका माइंड आपको नहीं बल्कि आप अपने माइंड को कंट्रोल करने वाले हो और आप पहले से ज़्यादा फोकस्ड और पॉजिटिव फील करोगे। और इसके लिए आपकी हेल्प करेगी सर जॉन हरग्रेव की बुक माइंड हैकिंग, क्योंकि इस बुक के जरिए ऑथर हमें कुछ माइंड गेम और कुछ माइंड हैक सिखाते हैं दोस्तों, जिसमें उन्होंने 21 और 90 डेज की भी चर्चा की है। तो 21 और 90 के रूल को जानने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो आगे बढ़ते इस वीडियो में और जानते हैं कि 21 और 90 का रूल क्या है। अगर आप अपनी किसी भी अच्छी आदत को अपनी लाइफ स्टाइल का हिस्सा बनाकर अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधारना चाहते हैं तो 21 और 90 का रूल इसमें आपकी हेल्प कर सकता है। यह रूल कहता है कि किसी भी हैबिट को बनाने या छोड़ने में 21 दिन लगते हैं और उसे लाइफ स्टाइल बनाने में 90 दिन। कुछ ऐसे ही 21-90 का रूल है जिसकी हेल्प से आप अपने जीवन का हिस्सा बनाकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो जानते हैं कुछ तरीके जिनसे आप अपनी लाइफ स्टाइल को बेटर बना सकते हैं। तो 21 और 90 के रूल में आता है रोज सकारात्मकता ढूंढे और उसे लिखे। हर दिन कोई एक पॉजिटिव बात ढूंढे और उसे लिख ले। वह ऑफिस या किसी काम की उपलब्धि भी हो सकती है। इस तरह हर दिन कोई एक पॉजिटिव बात को आप अपनी डायरी में लिखना शुरू कर दें। 21 दिन ऐसा कर लेने के बाद 90 दिन तक ऐसा लगातार जारी रखें। ऐसा कर आप देखेंगे कि आपके आसपास हो रही घटनाओं से आप कुछ पॉजिटिव ढूंढ रहे हैं और नेगेटिविटी से दूर हो रहे हैं। 21-90 में नंबर 2 स्ट्रेटेजी आती है 3 ऐसे क्षेत्र ढूंढें जहां सुधार करना हो। अपने जीवन की 3 ऐसी प्रॉब्लम्स का पता लगाएं जहां आपको लगता है कि आपको उसके ऊपर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। उनमें से जो भी ज़रूरी हो उस पर आप फोकस करें। थोड़ा थोड़ा काम रोज करें 21 दिन और फिर 90 दिनों तक। उसके बाद अपनी समस्या पर ध्यान देना शुरू करें। इस तरह से आप अपनी समस्याओं को भी दूर कर पाएंगे। 21-90 की स्ट्रेटेजीज में आती है नंबर 2 स्टेप, कल्पना करने वाले खेल, इमेजिनेशन गेम। ऑथर बताते हैं कि सारे नेगेटिव इमोशंस को हटाने का सबसे बेस्ट वे है अपनी लाइफ में पॉजिटिव इमोशंस को ज़्यादा ऐड करना। जिसे करने के लिए ऑथर हमें कुछ गेम्स बताते हैं जिससे कि आप अपने मूड को एलिवेट कर सकते हैं और ज़्यादा कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव फील कर सकते हैं, जिसमें 5 वर्ड गेम आता है। इस गेम में आपको 5 ऐसे वर्ड लिखने हैं जिससे कि लोग मरने के बाद आपको याद करें आप कितने हार्ड वर्किंग, स्ट्रॉन्ग और ऑनेस्ट पर्सन थे। तो उस दिन को इमेजिन करते हुए आप ऐसे वर्ड लिखे जो आपकी नज़रों में आपकी वैल्यू बढ़ा दे। एक ट्रू स्टोरी छोटी सी है दोस्तों, $10 मिलियन चेक की। यह एक सच्ची कहानी से प्रेरित है जहां एक कॉमेडियन एक्टर जिम कैरी अपने करियर की स्टार्टिंग में स्ट्रगल कर रहे थे। तब उन्होंने खुद को एक $10 मिलियन का चेक साइन करके दिया। तब उन्होंने सोचा था कि एक दिन जब उन्हें अपने काम के $10 मिलियन मिलेंगे तब उन्हें कितना अच्छा फील होगा। इससे उनके सारे नेगेटिव इमोशंस पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए। आप भी अपने बारे में कुछ ऐसा लिखो और उन्हें रोज पढ़ो जो कि आपको भी इंस्पायर्ड करेगा और आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी यह चलता रहेगा। स्माइलिंग इन द शार। आखिर ये वर्ड क्या है दोस्तों? जब भी आप अपनी लाइफ में बुरा या दुखी महसूस कर रहे हो तो ऑथर कहते हैं कि इस समय आपको जबरदस्ती की स्माइल करनी चाहिए जो आपको उसी समय अच्छा फील कराता है, क्योंकि जब भी कोई हैप्पी फील करता है तो उसके चेहरे पर स्माइल होती है। इसलिए जब भी आप जबरदस्ती स्माइल करते हो तो आपके ब्रेन को लगता है कि आप हैप्पी हो और वह सारे नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव कर देती है। यकीन नहीं होता तो अभी आप करके देख लो। अभी एक बड़ी सी स्माइल अपने फेस पर लाओ और आप खुद फील करो कि आप कैसा लग रहा है। आपके लिए सबसे बेहतर चीज़ क्या है? कुछ कॉलेज स्टूडेंट पर रिसर्च करी गई जिसमें उन्हें कहा गया कि 10 साल बाद अपनी लाइफ कैसी इमेजिन करते हैं, वह अपने आप को किस पोजीशंस में देखते हैं, अगले 10 साल में वो क्या क्या प्राप्त कर चुके होंगे। उन्हें हर रोज इसके बारे में 20 मिनट लिखना है। और हैरानी वाली बात यह है कि सिर्फ 3 दिन में ही उनके मूड में कई पॉजिटिव चेंजिंग देखने को मिले।
और वह काफ़ी प्रोडक्टिव हो गए। ऑथर कहते हैं कि फ्यूचर को लेकर हमारे विजन में एक पुल पावर होनी चाहिए। जब भी हमें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना पड़े तो हम एक्साइटेड हो जाएं और हम ये महसूस करें कि हमें यह फील होना चाहिए कि हमारा फ्यूचर हमारे लिए कितना बेटर होने वाला है, हम कितनी बेटर लाइफ डिज़र्व करते हैं, जो हमें अपने आप ही फ्यूचर को बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और यह ट्रिक सच में बहुत ही इफ़ेक्टिव है। कई लोगों ने इस ट्रिक को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है और रिजल्ट काफ़ी बेहतर भी मिले हैं। आप भी हर दिन सिर्फ 5 मिनट अपने 10 साल के इस विजन के बारे में लिखकर स्टार्ट कर सकते हो। वह सब लिखो जो आप पाना चाहते हो, आप किसके साथ अपनी लाइफ बिताना चाहते हो, आप कितना बैंक बैलेंस चाहते हो, आप दुनिया में किस कोने में हो, आप अपनी लाइफ को कितना एंजॉय कर रहे हो, बेसिकली आप अपनी लाइफ में कितने खुश हो। जब आप अपने वर्तमान समय को देखते हो जहां आपकी इतनी प्रॉब्लम्स हैं, आपका दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं है, आपको अपनी हैबिट से छुटकारा नहीं मिल पा रहा, वहीं आपका फ्यूचर विजन कितना बेटर है, जो आपके होप मसल्स को ट्रेन करेगा और आपको मोटिवेट रखेगा। दोस्तों, अपने दिमाग को डिबग करें। डिबगिंग योर माइंड। अगर आप एक हैकर हैं और आप एक कोड पर काम कर रहे हो तो आपको उस कोड से भी बग को हटाने हैं। जैसे एक कंप्यूटर प्रोग्राम में बग्स होते हैं जो बार बार एरर्स दे रहे होते हैं, और बिल्कुल उसी तरह से अगर आप अपने दिमाग को हैक करना चाहते हो तो आज आपको अपने दिमाग को डिबग करना होगा। ऑथर कहते हैं कि हम सभी के अलग अलग मेंटल बग्स होते हैं जो हमें आसानी से दिखाई नहीं देते, लेकिन इन्हें इग्नोर करते रहते हैं। अपने दिमाग को डिबग करने के लिए ऑथर एक बहुत ही इजी रास्ता बताते हैं। आपको अपने लाइफ के उन एरियाज को देखना होता है जो काम नहीं कर रहे होते हैं, जहां आपको पेन महसूस हो रहा है, और वह चाहे जो आपकी हेल्थ हो सकती है, आपकी रिलेशनशिप, या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या फिर डिप्रेशन। अब आपको एक ऐसे एरिया पे काम करना है और उसे चुने। देखें कि आप उस एरिया के बारे में खुद को बार बार क्या स्टोरी सुनाए जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हमें बार बार उसे समझाने के बाद उसके जो भी नेगेटिव थॉट है उसे रिमूव करके उसे पॉजिटिव थॉट में बदलना है। जैसे कि आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है और आप बार बार खुद से ये कहते रहते हैं कि आज मुझे जिम जाना पड़ेगा, मैं आज बहुत थका हुआ हूँ, रनिंग करने की एनर्जी नहीं है, मुझे एक्सरसाइज पसंद नहीं है। जब भी आप एक्सरसाइज करने के बारे में सोचेंगे तब ये नेगेटिव थॉट एक्टिव हो जाएंगे और आप कभी भी एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। वहीं अगर आप अपने आप को कहेंगे कि एक्सरसाइज करने से मुझे पॉजिटिविटी फील होती है, एक्सरसाइज करने के बाद मुझे बहुत ही एनर्जेटिक फील होता है, और ऐसे पॉजिटिव थॉट आपके लिए पॉजिटिव थॉट एक्टिवेट करेंगे, जिसे आप ऑटोमेटिकली एक्शन लेने लगेंगे। दोस्तों, एक चीज़ जो आकार में हो, गेट इन शेप। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई अपनी फिजिकल हेल्थ बेहतर करना चाहते हो तो आप क्या कहेंगे? आप कहोगे कि उसे जंक फूड नहीं खाना चाहिए, उसे रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए और एक हेल्दी डाइट फॉलो करनी चाहिए। लेकिन जब मेंटल हेल्थ की बात आती है तो ज़्यादातर लोगों को तो पता ही नहीं होता कि अपनी बॉडी की तरह अपनी मेंटल हेल्थ की भी केयर किस तरह से की जाती है। अगर आप अपने शरीर पर एक अच्छी बॉडी चाहते हो तो आपको पता होता है कि उसके लिए आपको फिजिकली कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। उसी तरह से अगर आप हाईली फोकस्ड और प्रोडक्टिव माइंडसेट भी चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको हेल्दी मेंटल डाइट फॉलो करनी पड़ेगी, और ये करने के लिए आपको अपने दिमाग को रिक्लेम और रिट्रेन करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये रिक्लेम और रिट्रेन क्या है? अपने दिमाग को रिक्लेम करने का मतलब अपनी सारी अटेंशन को सेव करो, उन सारी चीज़ों को अवॉइड करो जहाँ आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली जाने लगता है। जिसे करने के लिए आपको अपने सारे डिस्ट्रैक्शन को रिड्यूस करना होगा। अपने सारे सोशल मीडिया की नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दो, या फिर उससे भी बेहतर होगा कि इन ऐप्स को ही आप डिलीट कर दो। अपना ज़रूरी काम करते समय अपने फ़ोन को साइलेंट करके साइड में रख दीजिए। और भी बहुत कुछ है दोस्तों, आप खुद ही देखो कि आप किन चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट होते हो और उन सब चीज़ों को अपनी लाइफ से आप हटा दो। रिट्रेन, अपने ब्रेन को रिट्रेन करने के लिए ऑथर कहते हैं कि आपको माइंड गेम्स खेलने होंगे। माइंड गेम से ऑथर का मतलब है मेडिटेशन। अब क्योंकि मेडिटेशन लोगों को बहुत ही स्पिरिचुअल और बोरिंग काम लगता है, तो ऑथर कहते हैं कि मेडिटेशन को एक माइंड गेम की तरह देखो। ऑथर एक मज़ेदार गेम भी बताते हैं जिसे वह नाम देते हैं एलियन ब्लास्टर, जहां आप बैठकर अपनी सांसों पर फोकस कर रहे हो और ऐसे ही आपके दिमाग में कोई विचार आता है तो आप उस पर विचार करो और इस तरह से देखो कि जैसे वह एक एलियन हो और उसे ब्लास्ट कर दो, और आप अपने अटेंशन वापस अपनी सांसों पर ले जाओ, जिसे आप ब्रेन की कंसंट्रेशन मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो।
जो आपको फोकस्ड और प्रोडक्टिव बनाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि व्हाट इज द वे, अब रास्ता क्या है कंसंट्रेशन करने का। तो फुटबॉल के कोच पेट कैरोल से जब पूछा गया कि वह अपने एथलीट को कैसे ट्रेन करते हैं जिसे वह कॉन्स्टेंटली इतनी बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं, तो उन्होंने बताया कि वह अपने एथलीट से कहते हैं कि वह अपनी पिक परफॉर्मेंस को इमेजिन करें जहां वह गेम को अपना बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और उस सिचुएशन में है जहां उन्हें जल्दी ही कोई डिसीजन लेना है। वह सब कुछ बेस्ट कर रहे हैं और वह इस स्टेट ऑफ माइंड में कैसा फील कर रहे हैं। इसके बाद वह उनसे पूछते हैं कि व्हाट इज द वे, मतलब कि उनके बेस्ट को करने में उन्हें कौन रोक रहा है, उस पर वो फोकस करें। ऑथर कहते हैं कि आप भी अपने परफेक्ट दिन को इमेजिन करो कि आप हाईली प्रोडक्टिव हो, आप बहुत ही हैप्पी फील कर रहे हो। वह आपकी लाइफ का एक जस्ट नॉर्मल दिन है, लेकिन आप उसे अपना बेस्ट डे बनाने के लिए अपना 100% दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा आप खुश हो। अब ऐसा सोचें कि ऐसी कौन सी चीज़ है और ऐसे कौन से विचार हैं जो आपके इन दिन को बेस्ट बनाने के लिए रोक रहा हो, और हर दिन ट्राई करो कि आप अपने दिन को बेस्ट बनाओ। जो भी चीज़ें आपको इस परफेक्ट डे के बीच में आती हैं उन्हें आप अवॉइड करो। अपना एक डेली स्केड्यूल बनाओ जहां पर आप सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या करने वाले हो और आप क्या क्या नहीं करने वाले हो। जैसे कि आप अपने परफेक्ट डे की स्टार्टिंग सुबह जल्दी उठने से करते हैं जहां आप फुल एनर्जेटिक रहते हो, मेडिटेशन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जो आपको कितना अच्छा फील कराता है दोस्तों। पर आपने देखा होगा कि अगर आप रात को जल्दी नहीं सो पाओगे तो आप अपनी मॉर्निंग को परफेक्ट नहीं बना पाओगे। तो आप अपने सोने के टाइम को सेट करो क्योंकि वह आपके परफेक्ट डे के बीच में आ रहा है। तो इन टेक्निक को हर दिन 21 डे तक ऐड करने से आप अपनी लाइफ में कई तरह की पॉजिटिव चेंजिंग को देखेंगे। जैसे कि ऑथर कहते हैं कि अब आपका माइंड आपको कंट्रोल नहीं कर रहा होगा, आप अपने माइंड को कंट्रोल कर रहे होंगे। दोस्तों सारी स्टेप्स और स्ट्रेटेजीज को आप फॉलो अप करो एक बार और सोचो कि जो भी इसमें ऑथर ने कहा है वो कितने हद तक सही है। 21 डे में हम काफ़ी हद तक अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। तो इसे बेटर बनाने के लिए आप आज से बल्कि अभी से एफर्ट लेना शुरू कर दें। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलती हूँ इसी तरह से एक नई वैल्यूएबल वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।